तो हम लोग आयरन की मटेरियल सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 की क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने पीडीएफ फाइल भी डाल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पहले उसको डाउनलोड करके अगर प्रिंट आपके पास रखते हैं तो इजी होगा आपको क्वेश्चन देखने में, कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का सॉल्व मैं कर रहा हूँ। तो पहले आप ये काम कीजिए कि वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप पकड़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 15 या 16 जो भी कुछ होगा एक्सरसाइज 1 के, आप उस तरह से आप रेफरेंस के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और चैनल में गिव अवे भी चल रहा है, आपको हम एलएन की मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। आपको बस ये करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट भी देना है, कमेंट सेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, जो भी विनर होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा एलएन की मटेरियल। चलिए, तो इतनी सी थोड़ी सी कुछ बात थी, मैंने बोल दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1 का ही है, 15 तक हमारा हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लास्ट पार्ट 1 जो है वो आप जाके देख लीजिए। अब पार्ट 2 का वीडियो देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement is true? Which of the following statement is true? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोलारिटी is the number of moles of solute dissolved per liter of solvent। सेकेंड ऑप्शन है आपका, द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन of sodium carbonate are same। next, molality of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solution। D, the ratio of mole fraction of solute and solvent is in the ratio of their respective moles। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जो लोगों के पास पीडीएफ फाइल है, अब देखिए एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, इसमें आंसर क्या आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में दिया which of the following statement is true। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट।
तो मोलारिटी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता, ये सॉल्यूशन होता है, तो ये तो आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट एंड सेम। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी जो होता है सोडियम कार्बोनेट जो आता है दैट इज Na2CO का 3, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर, तो वैलेंसी वेक्टर इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी मोलारिटी तो सेम नहीं होगा। मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बोल रखा है मोलारिटी क्या है, द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया, तो ये गलत हो गया। The ratio of mole fraction of solute and solvent is in the ratio of their respective mole, ये सही होता है। अगर आप मोल फ्रैक्शन लोगे पकड़ लो सॉल्वेंट ए है, ये आपका सॉल्वेंट सोल्यूट का बी है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो का बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें मॉलिक्यूलर वेट आपको प्रोवाइड भी किया है, दैट इज इक्वल टू 58.5 इन वाटर कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड in 500 milliliter of solution is, ऑप्शन आपको दे रखा है 0.25 to 1 0.2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा क्या है, द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन of sodium chloride in water containing 5.85 ग्राम of NaCl in 500 milliliter of solution। आपको मोलारिटी कैलकुलेट बस करना है, तो मोलारिटी दैट इज इक्वल टू W by MW इनटू कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई V, तो W आपको कितना दे रखा है 5.85 इनटू ये आपका आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट का आपको NaCl का प्रोवाइड किया है दैट इज इक्वल टू 58.5, वॉल्यूम आपको दे रखा है 500 मिलीलीटर, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू 2/10 दैट इज 0.2, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन दैट इज 0.2। ओके, तो ये था हमारा 17 क्वेश्चन। ओके, तो ये पहला पेज का जितने क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पेज पर आता है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 25 मिलीलीटर N/10 NaOH solution will exactly neutralize which of the following solution? Okay, first option is 25 milliliter N/10 KOH solution. Second option is 25 milliliter N H2SO4 solution. Third option is 25 milliliter N/10 HCl solution.
2.5 मिलीलीटर N/10 HNO3 solution. Okay. So the question number 18 is 25 milliliter N/10 NaOH solution will exactly neutralize which of the following solution. ठीक है, तो न्यूट्रलाइज होगा तो मतलब ये तो बेस है, तो बेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो सिंपल सी बेसिक कांसेप्ट होता है कि सेम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज सेम इक्विवेलेंट ऑफ बेस एंड सेम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये है NaOH को जब आप किसी भी यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, तो इसका सेम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा सेम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज N1V1। तो यहाँ पर N1V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये N1V1 ऑफ एसिड इज इक्वल टू आ जाएगा N1V1 ऑफ बेस। तो यहाँ पे एसिड को मैंने 1 ले लिया, बेस को मैंने 2 ले लिया, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो यहाँ पर N1 आपको प्रोवाइड किया रखा है 1/10 और V1 आपको दे रखा है कितना 25। ठीक है, तो N2V2 भी उतना ही आपका आना चाहिए। ठीक है, तो जब इक्वल होगा तभी जाके क्या करेंगे आपस में मतलब न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो ये आपका आ रहा है 2.5। तो आप N2V2 देखिए किसका 2.5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा N25 N/10, ये 25 आ रहा है, तो 25 इंटू 1/10 2.5। अच्छा, लेकिन ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दे दिया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बेस है ना, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। सेकंड 25 मिलीलीटर NH2SO4, तो 25 इंटू N, ये तो 2.5 नहीं होगा, 25 इंटू N/10, तो ये आ जाएगा 2.5, क्योंकि N1 1/10 इंटू V1 25, दैट इज इक्वल टू 2.5। ये आ जाएगा 2.5 मिलीलीटर, ये 0.25 है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो बेस नहीं होगा, ये तो हो गया 25। तो आंसर आपका आ जाएगा तो क्या थर्ड, क्योंकि आपको N1V1 कितना चाहिए 2.5 मिला है, तो आपको N2V2 भी वही 2.5 चाहिए, क्योंकि सेम इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके 2.5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 1। question, the volume of water added to 500 milliliter 0.5 molar NaOH so that its strength becomes 10 milligram NaOH पर मिलीलीटर। ऑप्शन आपको दे रखा है 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज 500 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में प्रोवाइड करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 500 मिलीलीटर 0.5 molar NaOH so that its strength becomes 10 milligram NaOH per milliliter। तो आपका स्ट्रेंथ कितना बन जाएगा 10 मिलीग्राम NaOH पर मिलीलीटर बन जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, तो स्ट्रेंथ आपका दे दिया, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम और मिलीलीटर। ओके, आपको प्रोवाइड कर क्या कर रखा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 500 मिलीलीटर 0.5 NaOH। ठीक है, तो NaOH का जो दे रखा है आपको इनिशियली क्या प्रोवाइड कर रखा है, मोलारिटी दे रखा है एंड वॉल्यूम भी दे रखा है। आपको देना है क्या प्रोवाइड करना है, इट्स स्ट्रेंथ निकालना है 10 मिलीग्राम पर NaOH। देखिए, तो इनिशियली आपको M1 दे दिया, ये है आपका M1 और ये आपका क्या V1। फाइनल में आपको V2 पूछा है, तो पहले इसका कंसेंट्रेशन जो दे रखा है 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर,
इसको हम मोलारिटी में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका वैल्यू मोलारिटी में कितना आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी जो आता है दैट इज इक्वल टू W बाई MW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V। W आपका कितना दे रखा है 10 मिलीग्राम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जो आता है दैट इज 23 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू वॉल्यूम पर मिलीलीटर दे रखा है दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर हो गया, तो ये कैंसल, ये आ जाएगा आपका 1/4। तो आपका फाइनल मोलरिटी जो आएगा दैट इज क्या आ जाएगा आपका 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25। तो फॉर्मूला हम डाल देंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इनिशियली हमारे पास M1 कितना है दैट इज 0.5 और V1 हमको दे रखा है 500, तो M2 आपका कितना बन गया 0.25। इस तरह से आप V2 निकाल सकते हो। इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम जब 1000 मिलीलीटर आ जाएगा तब आपका कंसेंट्रेशन 0.25 मोलर बन जाएगा, या तो फिर आप बोल सकते हो 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, आपको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम आपका 1000 मिलीलीटर हो रहा है, इनिशियल आपके पास 500 मिलीलीटर का ऑलरेडी वॉल्यूम था, तो अभी कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 1000 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 500 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। हमको क्या किया था, बोला था कि कितना वाटर ऐड करने पर स्ट्रेंथ हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, तो वो जो 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर था उसको मैंने मोलारिटी में कन्वर्ट कर दिया। जब मोलारिटी में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला डाल सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के फॉर्मूले के हिसाब से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को कि ये आ जाएगा आपका लास्ट फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इतना आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम इतना है, तो कितना ऐड करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, आपको कितना वॉल्यूम ऐड करना है वो भी निकल जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ये। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन की डाउट भी रहता है ना, आप वो ग्रुप में जाके पूछ लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। Okay. Equal weight of NaCl and KCl are dissolved. Equal weight of sodium chloride and potassium chloride are dissolved separately in equal volumes of solution. Okay, the molarity of the two solutions will be। ठीक है, क्वेश्चन में दिया इक्वल वेट ऑफ NaCl एंड KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का इक्वल वेट उन्होंने लिया, आर डिसॉल्व सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन विल बी। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज इक्वल दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया दैट ऑफ NaCl will be less than that of KCl. Third option is that of NaCl will be more than that of KCl, and the last option is that of NaCl will be half of that of KCl।
ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए। क्वेश्चन में हमें पूछा इक्वल वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है हमने क्या किया, इक्वल वेट को डिसॉल्व किया, ठीक है। सेम वेट हमने लिया, पोटेशियम क्लोराइड का जितना वेट और सोडियम क्लोराइड का उतना ही वेट हमने लिया। वो पूछा है वॉल्यूम लेकिन सेम है, वॉल्यूम जो है वो भी इक्वल है, वेट भी सेम था और वॉल्यूम भी क्या था, इक्वल था, ठीक है। तो अब मोलरिटी क्या आ जाएगा, देखिए मोलरिटी जो आता है, मोलरिटी का फॉर्मूला आता है W बाई MW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या था, इक्वल वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका वेट तो इक्वल, अब सोडियम क्लोराइड पकड़ लो 1 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड भी 1, तो ये तो कांस्टेंट आ गया। और डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम भी सेम, तो ये भी आपका क्या कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट 1000 भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर मोलरिटी जो आ जाएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ज्यादा वो आ जाएगा क्या, उसकी मोलरिटी कम। तो सोडियम क्लोराइड जो आता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के बीच में अगर आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 58.5, ठीक है। और पोटेशियम का पोटेशियम का आता है 39 और उसके बाद ये आ जाएगा 35.5, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड का अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा तो उसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी, कम। तो पहला ऑप्शन तो इक्वल तो नहीं होगा, दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी लेस देन दैट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। दैट ऑफ NaCl विल बी मोर देन दैट ऑफ KCl, ठीक है। NaCl का जो बोल रहा है, NaCl का ज्यादा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम आ रहा है, तो मोलरिटी क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। क्वेश्चन में हमें दो टाइप के सॉल्यूशन दे रखे थे, एक हमें प्रोवाइड किया था NaCl, दूसरा हमें प्रोवाइड किया था KCl, ठीक है। तो पूछा था कि दोनों का इक्वल ग्राम हमने ले रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इक्वल है, तो किसका मोलरिटी ज्यादा आएगा। तो हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा, तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज W बाई MW इंटू 1000 बाई V। तो यहाँ पर W कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, 1000 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका मोलरिटी ज्यादा, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका कम, NaCl और KCl के बीच में से NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट कम आ जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। दैट ऑफ NaCl विल बी मोर देन दैट ऑफ KCl, तो यहाँ पे NaCl की मोलरिटी KCl से ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 डन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमको दिया हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 cc of semi normal solution of NaOH to make it exactly DC normal। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन आपको दे दिया 1000 cc, सेकेंड ऑप्शन 400 cc, थर्ड ऑप्शन 800 cc, फोर्थ ऑप्शन 600 cc। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, सॉरी। तो क्वेश्चन में दिया हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 cc। cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वही मिलीलीटर का बराबर, cc लिख सकते हो या फिर मिलीलीटर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऐड करने में सेमी नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। सेमी मतलब होता है वह हाफ, सेमी मतलब क्या होता है हाफ, ठीक है, ये याद रखना। और डेसी नॉर्मल मतलब 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर वही डाल लेंगे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2,
तो N1 हमारा 200, सॉरी N1 हमारा कितना है, सेमी नॉर्मल, तो मतलब 1/2, और V1 आपका कितना आ जाएगा, दे रखा है 200 सीसी मतलब 200 मिलीलीटर। N2 आपको कितना बना है, डेसी नॉर्मल, डेसी मतलब 1/10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/10, और V2 आपको चाहिए, ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000 सीसी। तो ये तो V2, ये लेकिन आपको नहीं पूछा कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, आपको पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो कितना डालना पड़ेगा, तो पहले था 200 अभी बन गया 1000, तो आपको कितना डालना पड़ेगा, 800 मिलीलीटर का वाटर आपको डालना पड़ेगा, तो फिर आप बोल सकते हो 800 सीसी का वाटर आपको डालना पड़ेगा। तो 21 जो आ जाएगा, इसकी आंसर क्या बन जाएगी, थर्ड ऑप्शन दैट इज 800 सीसी। नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है नॉर्मलिटी ऑफ 10% W/V H2SO4 solution is nearly, क्वेश्चन में आया है फर्स्ट ऑप्शन 0.1, सेकेंड ऑप्शन 0.2, थर्ड ऑप्शन। तो देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है हमें परसेंटेज बाई W/V दे रखा है, मतलब परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ दे रखा है, ठीक है, तो परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ से हमें निकालना पड़ेगा क्या, आपको नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 10% W/V H2SO4, तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। W/V मतलब स्ट्रेंथ का वही होता है, मतलब कि 10% मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, ठीक है, तो 10 ग्राम मतलब आपका आ गया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट आपको पता चल गया। अब 100 मिलीलीटर सोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आपको पता लग गया। नॉर्मलिटी पूछा है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W/E इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, तो W होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम दे दिया इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 49, 98 होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 49 इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका मिल जाएगा 100 मिलीलीटर, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 49, तो 100 डिवाइडेड बाई 49, तो ये 50 अगर आप ले लेते हो तो आसपास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, तो आंसर आपका आ जाएगा नियरली इज इक्वल टू 2, तो आंसर ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, हो गया ये, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.3 नॉर्मल HCl solution is mixed with 200 milliliter 0.6 N H2SO4 solution. What is the normality of H2SO4 in the final solution? In the final solution, ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 100 मिलीलीटर 0.3 नॉर्मल HCl solution is mixed with 200 milliliter 0.6 normal H2SO4 solution. What is the normality of H2SO4 in the final solution? ऑप्शन भी दे रखा है, that is 0.9, सेकंड ऑप्शन इज 0.6, थर्ड ऑप्शन इज 0.5, फोर्थ ऑप्शन इज 0.4। आपको मैंने बोला था पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, ठीक है, आप अपने पीडीएफ में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यही दे रखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमें पूछा है कि फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 का नॉर्मलिटी जो आएगा वो H2SO4 का नॉर्मलिटी फाइनल सॉल्यूशन में आपको कितना मिलेगा, ठीक है, ओके, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा
तो अगर मिक्सचर बनाते फिर तो उसमें फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ओके, तो इंप्लाइज दैट नॉर्मली H2SO4 जो इनिशियल हमने लिए थे तो उसका नॉर्मलिटी था 0.6 और उसकी वॉल्यूम जो था आपके पास 200 मिलीलीटर। अब आपको नॉर्मलिटी पूछा है, अब वॉल्यूम देखिए आपने क्या किया 0.6 और 200 मिलीलीटर लिए थे, तो इनिशियल आपका वॉल्यूम था 200 मिलीलीटर, उसमें आप HCl ऐड कर दें कितना 100 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर। इसका 200 इनिशियली दे रखा था H2SO4, आपने क्या किया उसमें 100 मिलीलीटर HCl डाल दिया, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300। अब आपका नॉर्मलिटी निकालना है दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300, तो ये कैंसिल हो गया, 3 में काटोगे तो दैट इज 0.2, तो आंसर आ गया आपका 0.4, तो ये 23 आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें इतना ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 हाँ गया, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है द मोलैरिटी ऑफ 0.04, द मोलैरिटी ऑफ 0.04 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। मोलैरिटी पूछा है, नॉर्मलिटी दे रखा है, तो नॉर्मलिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलैरिटी आ जाएगा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये इजी क्वेश्चन था, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो दे रखा है वो दे रखा है इन ए सॉल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन। ठीक है, बेंजीन जो होता है आपका C6H6 एंड 46 ग्राम टॉलुइन। ओके, 46 ग्राम टॉलुइन दे रखा है दैट इज C6H5CH3। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज, इसमें ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन 1/6, सेकेंड ऑप्शन 1/5, थर्ड ऑप्शन 1/2, फोर्थ ऑप्शन इज 1/3। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन में हमें पूछा इन ए सॉल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो हमारे पास बेंजीन है C6H6। ठीक है, तो इसका W दे रखा है 7.8, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कितना 72 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 78, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा W बाई MW दैट इज इक्वल टू 7.8 बाई 78 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। उसके साथ साथ हमें रखा है टॉलुइन, तो C6H5CH3, इसका भी वेट हमको कितना प्रोवाइड करा है 46 ग्राम, तो W इज इक्वल टू 46, मॉलिक्यूलर वेट ये आ जाएगा कितना 7 कार्बन है 12 इंटू 7 प्लस 8 है आपका ऑक्सीजन, तो 1 इंटू 8, तो दैट इज इक्वल टू 92, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू W बाई MW 46 डिवाइडेड बाई 92 दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक, ओके, तो आपका क्वेश्चन में पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्या चाहिए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6 दैट इज इक्वल टू 1/6, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 25 का दैट इज इक्वल टू 1/6, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं थी। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ में आया। ओके, तो ये 25 का भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्स मोलर solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2. The value of x is 14, 3.2, 1.4, 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्वेश्चन क्या प्रोवाइड कर रखा है, an x mole of a solution of a x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2. the value of x, x का कितना वैल्यू है आप बताइए। अच्छा, कंपाउंड इन बेंजीन। ओके, देखिए मोलालिटी दे रखा है, मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MWB। यहाँ पे एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये ऑब्वियसली बी मतलब क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलालिटी हमें दे रखा है एक्स, X molar solution of compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2। तो solute का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इसका मतलब x से दे रखा है आपको 0.2, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का आ जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि टोटल मिला के 1 ही होते हैं, तो 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पे पुट अप कर दो 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.8 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दे रखा है एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो C6H6 मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कितना, अब ये आ जाएगा 78, तो डिवाइडेड बाई 78। ओके डन। अब ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 78, तो ये आ गया आपका 4, तो 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 250, दैट इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 78। अगर इसको मैं 80 मान लूं तो 8 3 जार आ जाएगा 240, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 3.2, दैट इज इक्वल टू 3.2। तो मोल फ्रैक्शन जो आप मान रहे थे x, तो एक्चुअली इस x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर निकल के आएगा सेकंड ऑप्शन, ये आ जाएगा आपका सही। ठीक है, हो गया ये, इतना ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। आपको क्या किया था, प्रोवाइड किया था मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी हमें दे दिया था एक्स मोलर, पूछा था कि उसमें सॉल्यूट जो है वो 0.2 है, तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो मोलालिटी जो आपका एक्स निकल के आएगा उसकी वैल्यू निकालो। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8, और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 78, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला XA बाई XP 1000 डिवाइडेड बाई MWB। XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XP मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला डालना, आंसर निकालना। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 खत्म। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 500 ग्राम टूथपेस्ट। 27 क्वेश्चन नंबर, ए 500 ग्राम toothpaste sample has 0.02 gram fluoride concentration. Fluoride concentration. Okay. What is the concentration of fluorine? What is the concentration of fluorine in terms of ppm? आंसर भी आपको दे रखा है ऑप्शन में 250, 40, 400,
and 1000. 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.02 ग्राम ऑफ फ्लोराइड कंसेंट्रेशन. ठीक है, पीपीएम निकालना है. तो पीपीएम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6. क्योंकि 1 मिलियन में देखना, तो अगर 100 होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं परसेंटेज के लिए. तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0. वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है, तो ये कट गया 0, ये आ जाएगा 4. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02. ओके ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 4. ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा. ठीक है, तो 2/5 दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 40. तो कितना पीपीएम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 पीपीएम. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीपीएम के लिए वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6. जैसे परसेंटेज के लिए आप 100 मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरह यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 टू द पावर 6. तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन 0.02 ग्राम. उसी तरह टूथपेस्ट का जो दे रखा है सॉल्यूशन है वो आपका, वो भी वेट दे रखा है 500 ग्राम. बस आपको वैल्यू पुट अप करना है और आंसर निकालना है. तो आंसर आ जाएगा 40 पीपीएम. तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. 28 क्वेश्चन हमें दे रखा है H2O2 solution used for hair bleaching. Hair bleaching is sold as a solution of approximately 5 gram H2SO4 per 100 milliliter of the solution. Okay. Sorry, 5 gram H2O2. H2O2 solution used for hair bleaching is sold as a solution of approximately 5 gram H2O2 per 100 milliliter of the solution. Okay. The next देखा है the molecular mass of H2O2 is 34. Okay. The molarity of this solution. The molarity of this solution. तो इसकी मोलारिटी आप बताओ. आंसर दे रखा है ऑप्शन आपको 0.15 मोलर, सेकेंड ऑप्शन 1.5 मोलर, थर्ड ऑप्शन 3 मोलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3.4 मोलर. ठीक है, ओके. क्वेश्चन हमें दे रखा है कि H2O2 solution used for hair bleaching is sold as solution of approximately 5 gram H2O2 per 100 milliliter solution. Then molarity निकालो. इजी क्वेश्चन है. तो molarity is equal to W divided by MW into 1000 divided by V. W आपको कितना दे रखा है 5 ग्राम H2O2 present in 100 मिलीलीटर सोल्यूशन. तो वॉल्यूम दे रखा है 100. मॉलिक्यूलर आपको मिल गया कितना 34. तो ये कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 34. तो 50 डिवाइडेड बाई 34 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. और क्या, तो 1.5 आ जाएगा आंसर 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज 2 दैट इज 1.5. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29.
क्वेश्चन नंबर 29, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इन इथानॉल वाटर मिक्सचर इज 0.25, ठीक है, ओके, हेंस percentage concentration of ethanol by weight of mixture, ऑप्शन दे रखा है 25%, सेकेंड ऑप्शन 75%, थर्ड ऑप्शन 46%, फोर्थ ऑप्शन 54%, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इन इथानॉल वाटर मिक्सचर। तो इसका मतलब आपके पास इथानॉल है C2H5OH, उसके साथ साथ वाटर है, दोनों का मिक्सचर आपने बनाया रखा है, ये 0.25, तो इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है C2H5OH का, दैट इज इक्वल टू 0.25, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.25, दैट इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। Hence percentage concentration of ethanol by weight of mixture, तो इसका इथानॉल का जो है उसका परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना है, ओके। तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट, तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट कितना होता है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमें वेट चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितना दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है C2H5OH का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ, वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। मोल फ्रैक्शन का रेशियो आपका कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, दैट इज इक्वल टू H2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH, इसका नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो दैट इज इक्वल टू डिवाइड करना पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू कितना बन गया 1/3। इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर, इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर, तो ये डिवाइड किया था मतलब उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो W ऑफ C2H5OH बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 16, 30 प्लस 46, 24 प्लस 16 प्लस 6, 36, ओके, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 24 प्लस 16, सॉरी 46, तो ये आ जाएगा आपका 46 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब वेट ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/3, ये 46 इधर गया और ये 18 इधर आ गया, ठीक है। हाँ, दैट इज इक्वल टू 46, 18 3 जार 54, तो ये आ जाएगा आपका वेट का रेशियो, वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज बाय वेट ऑफ मिक्सचर, तो परसेंटेज बाय वेट चाहिए आपको, तो परसेंटेज बाय वेट
इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना वेट 46 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये वाटर है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट, तो 46 प्लस 54 इनटू 100, तो ये तो आ जाएगा 100 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 46%। तो आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, गुड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइड किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर इज 0.25, परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल आपको निकालना है। मोल फ्रैक्शन दे रखा है, परसेंटेज में वेट निकालना, तो मोल फ्रैक्शन से हमने क्या किया, इथेनॉल का दिया था उसमें वाटर का निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो आएगा वो ही आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो से हमने निकाल लिया वेट का रेशियो, तो वेट का रेशियो के बाद निकलने के बाद हमने किया परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये जो रेशियो निकला ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकला, तो सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा, अगर ये रेशियो 46/54 है तो सॉल्यूट का अगर 46 तो सॉल्यूशन का आ जाएगा 46 प्लस 54, तो ये आ जाएगा आपका 100 कैंसिल, तो लास्ट ऑप्शन आपका मिलेगा क्या 46%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, ये आया समझ लो, अगर नहीं आया सब फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दे रखा है 2 bottles of A and B contains 1 molar and 1 molar aqueous solution, ब्रैकेट में दे रखा है डेंसिटी उसका, दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए इज मोर कंसेंट्रेटेड देन बी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, मोर देन मोलारिटी, सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज बी इज मोर कंसेंट्रेटेड देन ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी, पूछा है इसमें से कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा, ए का कंसेंट्रेशन ज्यादा है या फिर बी का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। देखिए अब दोनों का कंसेंट्रेशन किसका कम किसका ज्यादा जानने के लिए आपको एक ही कंसेंट्रेशन टर्म में लाना पड़ेगा, या तो इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करती है या तो फिर इसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये मोलारिटी दे रखा है, इसको भी मोलारिटी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये मोलारिटी दे रखा है, तो मोलारिटी मतलब क्या है, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक, ओके। अब ये मोलारिटी दे रखा है, क्या ए इज मोर कंसेंट्रेटेड देन बी, बी इज मोर कंसेंट्रेटेड देन, अच्छा तो हम क्या करते हैं, अच्छा अब ये दे रखा है 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर लेते हैं मोलारिटी में, तो 1 लीटर सोल्यूशन मतलब 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन,
डेंसिटी दे रखा है आपको 1 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी आपको कितना दे रखा है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर अगर दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम अगर 100 मिलीलीटर है तो इसकी वेट कितना आ जाएगी 1000 ग्राम, सॉरी 1000 मिलीलीटर है तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप इसकी मोलालिटी निकालेंगे तो मोलालिटी आ जाएगा W डिवाइडेड बाई MW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W। W आता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी वेट ऑफ W बाई MW तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO मोलालिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना है 1 मोल, तो 1 डिवाइडेड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 1000 ग्राम है किसका सॉल्यूशन का। इसमें 1 मोल H2SO पर, 1 मोल H2SO पर मतलब कितना ग्राम 98 ग्राम, 1 मोल H2SO पर मतलब 98 ग्राम। तो 98 ग्राम से अगर सोल्यूट है और 1000 ग्राम सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा 1000 माइनस 98, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 98, ठीक है। 1000 से 98 अगर माइनस करोगे दैट इज इक्वल टू 902, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 902, तो 1000 डिवाइडेड बाई 902, तो ऑब्वियसली ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 902 है तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो ये अगर मोलालिटी 1 मोलार दिया तो इसकी मोलालिटी कितना आ जाएगा 1 से थोड़ा सा ज्यादा, पकड़ लो 1.1 मोलर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, ठीक है। अब मैंने दोनों को मोलालिटी में कन्वर्ट कर दिया, आप अगर चाहेंगे तो इसको मोलालिटी रख के इस मोलालिटी को भी मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें कम आता है, ठीक है। एक ही बात है, मैंने दोनों को मोलालिटी में किया, आप अगर मोलालिटी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है, आप दोनों की कंसंट्रेशन सेम टर्म में निकालें, दोनों का मोलालिटी में निकाल दीजिए, दोनों का मोलालिटी में निकाले, नॉर्मलिटी रखा होगा तो दोनों का नॉर्मलिटी में निकाले, तभी जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है किसका कंसंट्रेशन कम, ठीक है। ये है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आ गए होंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो मैं प्रोवाइड कर रखा है मैंने PDF, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो नहीं आएगा जब मैं क्वेश्चन फिर से अपलोड करता चलूंगा आपका डाउट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। आप वेट मत कीजिए कि मैं कोई सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं तो सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले आप सॉल्व कीजिए, और डाउट अगर आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दो, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर पहले से कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। और PDF फाइल डाउनलोड के लिए करने के लिए भी लिंक दे रखे हैं हमने, किसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वो आप देख लीजिए, और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा शायद PDF फाइल का लिंक। और एक बात, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, गिव अवे भी चल रहा है, आपको मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको एक ही काम करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट देके शेयर भी करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात फेसबुक पेज पे जाके लाइक करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।